35वीं जयंती के प्रेरक, आयोजक और इस संपूर्ण आयोजन के संयोजक जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी रामकमल दास वेदांती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी संतोष दास जी महाराज, स्वामी सर्वेश्वर शरण जी महाराज, स्वामी घनश्याम दास जी, काशी वैष्णव विरक्त संत समाज, काशी से जुड़े हुए सभी हमारे पूज्य संतजन, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, श्री राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय विधायकगण, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, और इस महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित वर्तमान कथा के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं पहले भारत की इस मध्यकाल की सर्वश्रेष्ठ परंपरा को, जिस परंपरा ने न केवल आध्यात्मिक साधना को बल्कि भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ने का एक अद्भुत कार्य किया था, श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, उनके 723वीं पावन जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आज मुझे आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर देने के लिए जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे आज आप सबसे मिलने का एक अवसर प्रदान किया है। और मुझे बताया गया कि इस कथा का समय केवल 4 बजे तक था, इसे बढ़ा करके 6 बजे तक कर दिया गया। मैं आभारी हूं, मैं यहां पर काशी में आया था। काशी में आज कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी की आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत के साथ साथ काशी की परंपरा को एक नए युग की ओर ले जाने के कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। और उसी जिससे मैं यहाँ पर इससे पहले काशी के कुछ अन्य कार्यक्रमों में था और मैंने स्वयं जिज्ञासा व्यक्त की थी कि यहाँ पर मैं वेदांती जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाया था, लेकिन इस बार प्रयास करूंगा कि मैं आऊं और इतनी देर से आप सब यहाँ पर इतने बड़े समूह के साथ एकत्र होकर के अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हैं। यह अत्यंत अभिनंदनीय है। आप सब का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, एक तरफ आध्यात्मिक और भक्ति की साधना के माध्यम से आध्यात्मिक साधना की ऊंचाइयों को श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने छुआ था, तो समाज को जोड़ने के लिए कौन ऐसा समुदाय था जहां से उन्होंने नए नए शिष्य देकर के और हर परंपरा में, चाहे वो सगुण परंपरा हो, निर्गुण परंपरा हो, सभी को जोड़ करके मध्यकाल के आक्रांताओं को भक्ति के माध्यम से
जो मुंहतोड़ जवाब दिया था, आज वही परंपरा है, उसी के कारण भारत बना हुआ है। 723वीं जयंती का एक कार्यक्रम हम एक ऐसे अवसर पर आयोजित कर रहे हैं जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में देश के अंदर अनेक कार्यक्रम हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पंचप्रण की बात की है। पंचप्रण में एक प्रण है कि गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना। यह हमारी विरासत है। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने जो कुछ भी किया लोक कल्याण के लिए किया, मानवता के कल्याण के लिए किया, और उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ उस कालखंड में जब देश विदेशी आक्रांताओं से त्रस्त था, बर्बर हमले हो रहे थे, धर्म असुरक्षित था, समाज में वैमनस्यता के बीज बोए जा रहे थे, उस कालखंड में अपनी भक्ति और साधना के माध्यम से उन्होंने समाज के अलग अलग तबके को जोड़ करके अद्भुत कार्य किया था, विलक्षण। और आज सहसा उस पर हर व्यक्ति विश्वास कर पाएगा कि वास्तव में क्या ये कार्य उस कालखंड में देश के अंदर जागरण का काम भी, भक्ति की सभी परंपराओं को जोड़ करके अलग अलग जगह अपने विशिष्ट और उत्कृष्ट शिष्य को भेज करके उस परंपरा को आगे बढ़ाना, यह अद्भुत कार्य था और यह कार्य उस कालखंड में हुआ। और आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उस विलक्षण विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का भी स्मरण करके उनके श्री चरणों में नमन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके पास है। और यह अवसर इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का साकार तभी हो पाएगा जब पूरा भारत एक स्वर से हो। विरासत का सम्मान किस रूप में होना है? काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज उसका एक उदाहरण है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ होना, यह भी उसी कवि का हिस्सा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत उस ब्रिटेन को आर्थिक मोर्चे पर पिछाड़ चुका है जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, पहले ब्रिटेन था, अब से पिछाड़ करके भारत ने उस स्थान प्राप्त कर लिया। दुनिया के 20वें बड़े देश जिनका दुनिया के सबसे बड़े संसाधनों पर अधिकार है, उस समूह का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और हर काशीवासी ही नहीं, हर भारतवासी को गर्व करता है और काशीवासियों के लिए और भी गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में काशी से ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो काशी तो अविनाशी है। काशी अब तक भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ शिक्षा के केंद्र के रूप में था। और कल प्रधानमंत्री जी इस कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े
ट्रेड सेंटर के रूप में, यानी व्यापार के केंद्र के रूप में यहां से एक्सपोर्ट का माध्यम बनने वाला है। और कल दुनिया के सबसे बड़े पुरुष का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी करने जा रहे हैं। काशी से प्रारंभ होगा और डिब्रूगढ़ तक जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा यात्री क्रूज कल प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू करने जा रहे हैं। तो काशी की धरती तो वास्तव में एक विलक्षण धरती है। हर भारतवासी काशी की विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की 723वें जयंती कार्यक्रम के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। उस कालखंड में, मध्यकाल में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा था, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। एक तरफ देश को जोड़ने वाली ताकतें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर एक तबके को पहुंचाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक वैभव को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हो रहा है। भारत को आतंकवाद से मुक्त, नक्सलवाद से मुक्त और किसी भी प्रकार की अराजकता से मुक्त करने का कार्य हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तोड़ने वाले लोग भी कम नहीं कर रहे हैं। तोड़ने के लिए भी षड्यंत्र हो रहे हैं। वे जाति के नाम पे तोड़ेंगे, क्षेत्र और भाषा के नाम पर तोड़ेंगे, दुष्प्रचार करके गुमराह करेंगे, भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। हम सबको उनसे सावधान रहना होगा। और जो कालखंड में एक संदेश दिया था श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने, जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो कौन नहीं उनका शिष्य बन गया था। उस काल अद्भुत धर्म की हर उस परंपरा को उन्होंने एक साथ जोड़ने का कार्य किया था, जिसको आज विद्वान अलग अलग उसमें धीमे में बांट करके देख सकते हैं, देखते होंगे। लेकिन मध्यकाल में आज से 700 वर्ष पहले जो अद्भुत कार्य हुआ था स्मरणीय है, आज भी हम सब के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। और वही ऊर्जा, वही आध्यात्मिक ऊर्जा हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी को, जो इस विरासत को पूरी गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। देश में और दुनिया में भारत की वैदिक परंपरा को, सनातन धर्म की परंपरा को जिस मजबूती के साथ रखते हैं, पूरे देश के अंदर धार्मिक जागरण के कार्यक्रम को जिस मजबूती के साथ आप आगे लेकर के चलते हैं, लेकिन साथ साथ सेवा के कार्यक्रम भी, वनवासी क्षेत्रों में भी कार्य होना है, गिरवासियों के बीच में भी कार्य होना है। धार्मिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ मुझे अभी 2 वर्ष पहले वृंदावन में भी इसी परंपरा से जुड़े हुए एक आश्रम के साथ वहां पर उस समारोह में भागीदार होने का अवसर प्राप्त होता। क्या अद्भुत कार्य हुआ है वृंदावन में। और काशी में भी वही परंपरा आगे बढ़ रही है। देश और दुनिया में जो अद्भुत कार्य धार्मिक जागरण के साथ साथ समाज को जोड़ने का, समाज के विभिन्न तबके को जोड़ने का और श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के उन विचारों को आत्मसात करते हुए समाज के प्रत्येक तबके को एक साथ लेकर के चलने की जो सामर्थ्य और शक्ति आपने दी है, आपको बाबा विश्वनाथ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में ताकत दे कि आप जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं या और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। इसमें हम सब आपके साथ में हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपको, आपकी पूरी शिष्य मंडली को
आपके साथ यहाँ पर काशी वैष्णव विरक्त संत समाज से जुड़े हुए जितने भी हमारे पूज्य संत जन हैं, इन सभी को मैं इस बात के लिए और आपके सभी शिष्यों को, अनुयायियों को इस बात के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त देता हूं कि वे इस समृद्ध परंपरा को एक आपके नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने में योगदान दे रहे हैं। ये सभी अभिनंदनीय हैं। मैं एक बार फिर से श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी को उनके 723वें इस जयंती महोत्सव के अवसर पर नमन करते हुए उनके इस चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। जय जय श्री राम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे केवल 2 मिनट हम और आपका लेंगे। हमारे वैष्णव विरक्त संत समाज काशी आपको इस परंपरा के साथ आपको स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं।